रमन कुमार जी, ये इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है गृह मंत्री को, बीजेपी को, और लग भी रहा है कि तीसरी बार उनकी सरकार भी आ रही है। देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही पार्टियां वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमित शाह स्टार प्रचारक हैं। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अमित शाह की डिमांड हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है और वो खुलकर अपनी बात रख भी रहे हैं। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अपने संगठन और प्रदेश नेताओं के बीच असंतोष का सामना भी करना पड़ रहा है और इस दिशा में सबसे पहला नाम कुमारी शैलजा का आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह एक जाति के बारे में उन्होंने खुलकर कहा कि एक जाति का विकास होता था पिछले 10 साल में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो साफ तौर पर उनका इशारा जाट मतदाताओं की तरफ था कि वो ये इशारों में बात कर रहे थे कि जाट मतदाताओं का ही सिर्फ विकास होता था और सिर्फ एक जगह विकास होता था, यानी कि रोहतक में विकास होता था। रोहतक के अलावे हरियाणा में किसी जगह पे विकास नहीं हुआ। खर्ची और पर्ची का जिक्र भी अमित शाह ने किया कि जिस तरीके से नौकरी पर्चियों के माध्यम से दी जाती थी, खर्ची मतलब पैसा का भी बोलबाला था और उसके जरिए नौकरी का इंतजाम किया जाता था। लेकिन 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, लेकिन 2 लाख सरकारी नौकरी का पद अभी खाली है हरियाणा सरकार में और उसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने कहा है कि हम 2 लाख सरकारी नौकरियों को भरेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि 2 लाख सरकारी नौकरी हम भी देंगे, लेकिन अभी तक 10 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी क्यों रिक्तियां पैदा हुई, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी भी नेता की तरफ से नहीं आ रहा है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में आज जो तस्वीर वायरल हुई है, जब राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ दोनों हाथ खड़े करके एकजुट लाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी कामयाबी राहुल गांधी को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कहा जाता है कि 70 से 72 टिकट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिला है। उस सूरत में, ऐसी सूरत में कुमारी शैलजा का नाराज होना स्वाभाविक है। उकलाना एक जगह है जहां से कुमारी शैलजा खुद चुनाव लड़ना चाहती थी और कुमारी शैलजा ये संदेश देना चाहती थी कि दलित बिरादरी को सम्मान देकर कांग्रेस पार्टी अगर उकलाना से वो चुनाव लड़ती तो इसका एक मैसेज जाता, पॉजिटिव मैसेज जाता, लेकिन वो मैसेज नहीं दे पाई पार्टी। उकलाना से कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ पाई। पार्टी आलाकमान ने इस आधार पर मना किया कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि बाद में जब ये खबर आई कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कैथल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी सूरत में पार्टी आलाकमान ने कहा कि लगातार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं, सभी अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव प्रचार में कौन ध्यान देगा। फिर ये फैसला हुआ कि कुमारी शैलजा भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी सूरत में अब कुमारी शैलजा के सामने जो मायूसी उभर कर सामने आई, इसका इजहार उन्होंने कई इंटरव्यूज के दौरान किया। उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको नजरअंदाज किया गया, उनके समर्थकों को नजरअंदाज किया गया, उससे नाराजगी उनके समर्थकों में काफी ज्यादा है और एक संदेश जाता, पॉजिटिव संदेश जाता अगर उनके समर्थकों को एकोमोडेट किया जाता, क्योंकि दलित बिरादरी की संख्या काफी ज्यादा है हरियाणा में और दलित बिरादरी, जाट बिरादरी, माइनॉरिटीज को अगर साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाने की कोशिश कर रही है कि तीनों बिरादरी एक साथ अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देती है तो बाकी बिरादरी का भी समर्थन पार्टी को मिलेगा। जी जी। अब सबसे बड़ा तो सवाल ये है, जी, अब बोले सबसे बोले। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मतभेद उभर कर सामने आया इन दिनों में, आज राहुल गांधी की दूसरी रैली थी, दूसरी बार हरियाणा आ रहे थे और दोनों ही बार कुमारी शैलजा को उन्होंने प्रमुखता दी। कुमारी शैलजा को अपने दाईं तरफ पिछली रैली में बिठाया था, आज भी उन्होंने कुमारी शैलजा को अपने करीब बिठाया और वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कुमारी शैलजा का ध्यान रखा जाएगा चुनाव के बाद भी।